नमस्कार। मीन राशि पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा अगले कुछ ही मिनटों के अंदर हम करेंगे। मीन राशि के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों की पोजीशन इस समय चल रही है, चलने वाली है, और कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव। आपके लिए अच्छे ग्रह भी आ रहे हैं और आपको त्रस्त करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, या सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा विषय सिर्फ मीन राशि के लिए है इस समय। बाकी कोई राशि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कारण क्या है? विश्व के अंदर या संसार में खगोलीय घटनाओं का सबसे प्रमुख कारण माने जाने वाले 3 या 4 ही तो ग्रह हैं, राहु, मंगल, शनि और बृहस्पति। और सूर्य सिर्फ 1 महीने के लिए अपने क्रूशियल रिजल्ट्स, एकदम आपको सरकारी या गैर सरकारी या मान सम्मान या आपके खास महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े मामले 1 महीने में अपना रिजल्ट दिखा करके चले जाते हैं। सूर्य देव, सूर्य नारायण भगवान के दूत के रूप में, भगवान के विशेष मैसेंजर के रूप में संसार को प्रकाशित करते हैं सूर्य नारायण। इसलिए अगर आपको 1 महीने का फल जानना है अपनी राशि का, तो सूर्य नारायण से आप समझ सकते हैं। सूर्य नारायण के ट्रांजिट, गोचर ग्रहों के अनुसार डेली का अगर आपको चाहिए तो आपको चंद्रमा की पोजीशन, शीघ्रगामी ग्रह 30 डिग्री सिर्फ 2.25 दिन में पार करने वाले चंद्रमा देवता जिस डिस्टेंस को शनि 30 महीने 12 into 2.5 = 30 मंथ, 30 महीने लगाता है। यानी कि आप समझिए अब 2.5 वर्ष में एक राशि को पार करना हो तो 30 महीने लगाते हैं शनिदेव, और उसी दूरी को पार करने में सिर्फ 2.25 दिन, चुटकी में चंद्रमा की गति सिर्फ 2.25 दिन के अंदर आपकी मन की गति को पढ़ना, आपकी मन स्थिति, आपके विचार, आपको मन को क्या कष्ट है, आप क्या सोच रहे हैं, ये सारी बातें निर्धारित हो जाती हैं सिर्फ चंद्रमा की गति को देखकर। इसीलिए लोग बाग राशि फल जानने के लिए, क्विक आपका जो मन है, मन को पढ़ने के लिए, लेटेस्ट अपना राशिफल जानने के लिए चंद्रमा को रेफर करते हैं, या बड़े बड़े ज्योतिषियों से, मनीषियों से, विद्वानों से पूछते हैं पहले जन्म में या कुछ साल पहले जमाने में, यानी कि अब से कुछ वर्षों के बाद पहले, जब आप देखेंगे कि उस समय राजा महाराजाओं का शासनकाल होता था, जहां विक्रमादित्य हो और कनिष्क वंश हो, या हर्षवर्धन जैसे राजा, या सम्राट अशोक, इसके बाद मुगलों के शासनकाल में भी, अंग्रेजों के समय में भी विद्वानों को दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। 6वीं सदी में आप देखिए, जब राजा भोज थे तो उनके धर्माचार्य, धार्मिक सलाहकार महाकवि कालिदास थे, जो उस समय के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान थे। राजा के दरबार में भारवी कवि श्रीधर नाम के उनके जो थे पिता, तो ये ज्ञानी थे, विद्वान थे, तो वो चंद्रमा के आधार पर उनके भविष्य को निर्धारित करते थे कि आज आपके साथ ये होगा, आपकी युद्ध में विजय होगी, आज आपको ये भोजन मिलेगा। तो आइए जानते हैं
मीन राशि और मीन लग्न पर भी चर्चा कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि राहु और मंगल का जो साइड इफेक्ट है, ये अंगारक योग अगले 40 दिन तक रहेगा। इससे बचना बहुत मुश्किल है, यानी कि आपको इन 40 दिन में अपने क्रोध पर नियंत्रण करना, दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी को ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। कोई भी जीवन साथी ऐसी पोजीशन में गलत स्टेप लेना, वो गलत स्टेप किस डायरेक्शन में जा सकता है इसको पहले से ही प्रिडिक्ट करना जल्दबाजी होगी, बचकाना स्टेटमेंट हो सकता है ये हमारे लिए, क्योंकि हमें आपकी कुंडली का पूर्व आभास नहीं है। कारण यह है कि जिनकी कुंडली में बाल्यावस्था से ही कुंडली के अंदर राहु और मंगल की सिचुएशन, राहु और मंगल मीन में है या कन्या राशि में है, तो 180 डिग्री का जो कॉम्बिनेशन है राहु और केतु का या केतु राहु का कन्या और मीन के अंदर, तो राहु मंगल का अंगारक योग ऐसी पोजीशन में जब ट्रांजिट में मंगल जो विशेष परिवर्तन के और उद्वेलित करने वाले, प्रोवोक करने वाले, आप ये देखेंगे आग को आग से आप नहीं बुझा सकते, आग को पानी से ही बुझा सकते हो। तो राहु की और कन्या राशि में बैठे हुए पाप ग्रहों की जब 180 डिग्री इनका टकराव होगा तो ये तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। और भी खराब स्थिति जब हो सकती है कि जब वहां पर गुरु की दृष्टि ना हो और पाप ग्रह शनि या अन्य कोई पाप ग्रह वहां पर 180 डिग्री या चतुर्थ, नवम, पंचम, तीसरी, 10वीं दृष्टि से देखता हो, तो या तो शारीरिक कष्ट देगा, अगर सप्तम भाव में भी है मीन लग्न मीन राशि से, तो मैरिज लाइफ को, दाम्पत्य जीवन को, जीवन साथी को इफेक्ट करता है, चाहे आप लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अब हम इस राहु और मंगल के अंगारक योग को 40 दिन के अंदर होने के इफेक्ट को तो हमने बता दिया कि ये साइड इफेक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन अभी 2 साइड इफेक्ट और हैं। सप्तम केतु भी है और द्वादश भाव में आप देखिए शनि चल रहा है। अब ये 23 अप्रैल को उच्चांश में 10 अंश पर सूर्य परम उच्च कहलाता है और ऐसी स्थिति में आपकी गुड रेपुटेशन, आपका धन, कुटुंब, वाणी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक तथा शत्रुओं को पराजित करने वाला ग्रह भी चल रहा है और आपके नए नए आयाम आपके लिए कई तैयार हो रहे हैं। आपकी प्लानिंग खुद भी बहुत जबरदस्त चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ आपको केयरफुल किया जा रहा है या सचेत किया जा रहा है कि आप अपने स्वभाव को, प्रभाव को सामान्य गति से चलाएं, दाम्पत्य जीवन में होने वाले जो क्लेश हैं उससे बचें। और अब एक नई चीज आई जो आपको अच्छी लगेगी। इतनी सारी बातें पिछली आपको अशांत और विचलित कर सकती थी, लेकिन आपकी सभी आशंकाओं पर, परेशानियों पर विराम लगाने के लिए जब 1 मई को बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आएंगे, तीसरे भाव में आने के बाद अब जिन जिन आशंकाओं को हम व्यक्त कर रहे थे कि दाम्पत्य जीवन में ये उथल पुथल मचाएगा, अशांत रखेगा, आपके मन को डाइवर्ट करने के लिए बृहस्पति आ जाएंगे 1 मई को, तो सीधी सीधी दृष्टि कहाँ डालेंगे? आपकी मैरिज लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए। आप ये समझिए कि एक जंगल में आग लगी हुई है, ऊपर हेलीकॉप्टर से पानी के द्वारा उस पर छिड़काव किया जा रहा है, तो
तो छिड़काव का काम बृहस्पति देवता का होगा 1 मई को। तो छिड़काव किस चीज का करेंगे वो? बृहस्पति जब वृषभ राशि में बैठते हैं तो अमृत तत्व की वर्षा करते हैं। तो कितना ही बड़ा योद्धा हो और लड़ने के लिए तैयार है तो वो अपने हथियार डाल देता है। आपने कहावत सुनी होगी, सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है। तो सामने वाले ने कहा ये तो सामान्य सी बात है। बोले नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता। जब आपके सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो बृहस्पति युद्ध नहीं होने देते। ये गुरुदेव हैं, गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति। वहां पर सामान्य सन्मति, सद्बुद्धि, शांति और पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं। इसीलिए जब मनुष्य को ये पता चलता है मेरा समय खराब है तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप हनुमान चालीसा की पाठ करें, दुर्गा जी की उपासना, गणेश जी की उपासना, तो एक उपासना करने से कई हजार दोष दूर हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।